तो मैं एग्ज़ाम्पल की बात कर रही थी, तो उसमें आपके पास जो सीक्वेंस दिया है वो दिया है 12, 5, -2 एंड -9। तो अब सीक्वेंस में कैसे चलता है, ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, ये A4 होता है। अब देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहला तो आपका जो रूल होता है वो ये कि हर टर्म और उससे प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम होता है, यानी कॉमन डिफरेंस की प्रॉपर्टी होल्ड होती है इसके अंदर। तो सबसे पहले तो आप क्या देखोगे, A2 - A1 शुड बी इज इक्वल्स टू A3 - A2 शुड बी इज इक्वल्स टू A4 - A3 अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो सबसे पहले तो आपने ये पोर्शन निकालना है। ये पोर्शन कैसे निकालते हैं, A2 - A1 इज इक्वल्स टू, अब A2 क्या है 5, A1 क्या है 12, 5 - 12 इज इक्वल्स टू -7, है ना, -7 आएगा। सो नेक्स्ट अब इसी तरह से A3 - A2 निकालोगे आप, A3 - A2 निकालेंगे तो -2, A3 क्या है -2, माइनस ऑफ A2 क्या है 5। सो ये क्या हो जाएगा, ऐड होके, और साइन क्या नेगेटिव, तो -7। ठीक है, तो ये दोनों तो सेम आ गए। एक और बार चेक कर लो आप, कैसे, A4 - A3 चेक कर लेते हैं, -9 माइनस ऑफ माइनस, अब A3 कितना है -2, तो ब्रैकेट में -2 कर दिया मैंने। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो -9 + 2 कितना आ जाएगा -7। इट मीन्स इसमें ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो यानी ये आपका कैसा सीक्वेंस है, AP है। ठीक है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। सो नेक्स्ट अब आपने निकालना क्या था, देखो इसमें आपने क्या फाइंड करनी है, फाइंड द जनरल टर्म। अब जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, देखो जनरल टर्म के लिए आपके पास, आप पहले तो सीक्वेंस देख लो, 5 - 2 एंड -9 अप टू सो ऑन, ये आपका सीक्वेंस है। तो आपको जनरल टर्म कैसे दी होती है, अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको ये। ठीक है, अब AN लिखो, TN लिखो, जस्ट ये दोनों ही आपका क्या डिनोट करते हैं, जनरल टर्म। ऑलराइट, सो क्या होता है इसका फॉर्मूला, A + n - 1 ऑफ D। ठीक है, अब है तो ये nth, हमें नहीं पता, जनरल हमने निकालना है। जब भी आप जनरल निकालोगे वो किन टर्म्स में आएगा, n की टर्म्स में आएगा। और ये देख के आपने घबराना नहीं है कि यहाँ कोई डिजिट नहीं है। ठीक है, अगर वो जनरल टर्म आपसे मांग रहा है, देखो फाइंड द जनरल टर्म, उसका मतलब यही है कि आप n में ही फाइंड करोगे वो। ओके, n में ही आएगी, आप n में आएगा आपका आंसर। सो A क्या होता है फर्स्ट टर्म, D क्या होता है कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस आपने अभी निकाला, क्या आ रहा था आपका -7। सो D मेरा क्या हो जाएगा -7, और A मेरा हो जाएगा फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स 12। सो AN और TN क्या हो जाएगा, A की जगह 12 लिख दो, प्लस n - 1, D की जगह -7। अब इसे कैलकुलेट कर लो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -7n माइनस प्लस 7। सो इट मीन्स 19 - 7n आपकी क्या आ जाएगी, जनरल टर्म। देखो इसमें यही है। ठीक है, अब जब आप, अब देखो इसमें, अब नेक्स्ट वाले में आपको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट एग्जांपल में आपको दिया है, द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज गिवन बाय Tn इज इक्वल्स टू 2n² + n + 1। ओके, तो अब यहाँ पे आपको उल्टा दिया हुआ है, यानी पहले तो आपने ये निकालनी थी, लेकिन अब आपको ये पहले ही गिवन है, तो आपने क्या करना है, हमें शो करना है इट इज़ नॉट AP। अब मुझे बताओ AP हम कैसे लेंगे, पहले तो हमारे पास पहली रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे पास क्या होना चाहिए, एक सीक्वेंस, है ना, सीक्वेंस होना चाहिए। तो पहले तो आप क्या करोगे, इसकी हेल्प से सीक्वेंस बनाओगे। अब TN मेरे पास दिया हुआ है, TN कितना दिया हुआ है, 2n² + n + 1। ऑलराइट, अब इतना दिया हुआ है, तो अब सीक्वेंस चलता कैसे है, T1 T2 T3 अप टू सो ऑन, TN तो यही है। अब देखो
T4 तक आप निकाल लो, ठीक है। T4 तक अगर मैंने निकाल लिया तब मैं ऐसे कैसे देखूँगी। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी होती क्या है AP में कि आपको कॉमन डिफरेंस मिलना चाहिए, है ना। हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाना चाहिए जब भी हम इसको क्या करें, एक टर्म को उसकी प्रीसीडिंग टर्म से माइनस करें या इसे इससे माइनस करें, तब आपके पास कॉमन डिफरेंस आएगा, है ना। तो फर्स्टली आपने क्या करना है, इसकी हेल्प से सारी टर्म्स निकालनी है, उसके बाद उनका कॉमन डिफरेंस चेक करना है, ठीक है। तो पहले T1 निकालो। T1 अब मैंने n की जगह 1 पुट कर दिया है, तो यहाँ पे भी n की जगह 1 पुट हो जाएगा। 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4। अब T2 क्या होगा 2 इंटू 4, अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि ये जस्ट कैलकुलेशंस है, आप लोगों को पता होनी चाहिए, एक बार करके ज़रूर देखना। ऑल राइट, नेक्स्ट T3 क्या होगा 2, अब n की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस 1, 2 9 18 प्लस 4 इक्वल्स टू 22। इसी तरह से T4 निकालो। आगे भी हमें पता है कि सीक्वेंस चलता रहता है, लेकिन अगर आप सिर्फ इतना भी इन्हें निकाल के दिखा दोगे तो सफिशिएंट है। ऑल राइट, नेक्स्ट n की जगह 4 पुट किया तो 16 प्लस 4 प्लस 1, सो 2 इंटू 16 कितना होता है 32 प्लस 5, तो ये हो गया आपका 37। देखो यही हुआ है यहाँ पे। तो नेक्स्ट आपका ये सीक्वेंस चलता रहेगा और आपको ये शो करना है कि ये आगे भी कंटिन्यू है, तो हम कैसे करेंगे, डैश दिखा के। ओके, सो अब आपके पास एक सीक्वेंस बन गया है। सीक्वेंस कैसा आ गया है, सो द सीक्वेंस is 4, 11, 22, 37 अप टू सो ऑन। तो अब ये आपके पास T1, T2, T3, T4 आ गया। तो पहले तो आप क्या करो T1 माइनस T1 फाइंड करो, तो 11 माइनस 4 कितना होता है 7। नेक्स्ट अब हमें क्या चाहिए होता है T3 माइनस T2, तो T3 माइनस T2 क्या करोगे 22 माइनस 11 होगा। अब देखो पहले ही पता लग गया कि अगर इन दोनों का सेम नहीं आ रहा तो ये क्या है आपके पास, ये AP नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास T4 भी ऐसे ही आ जाएगा 37 माइनस 22, तो कितना हो जाएगा 8 7 15। तो यानी ये आपका सीक्वेंस क्या नहीं है, AP नहीं है।